प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख बिहार में चयनित चंदन जी आए हैं। इनकी सफलता और संघर्ष के पीछे क्या कहानी रही, आइए चंदन जी की जुबानी जानते हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपको आरके इंस्टीट्यूट या आरके सर के बारे में कहां से पता चला? तो गुरुजी, नाम तो हम बहुत सुने थे यहाँ पे। हम सारी मेरी बचपन की पढ़ाई यहीं पे हुई है, GIC कॉलेज से, इलाहाबाद के। और नाम बहुत सुना था, पर आवश्यकता नहीं होगी या ईश्वर नहीं चाहता था कुछ देना उस समय, इसलिए आपके पास लेकर नहीं आया हमको। फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया और बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद जब मैं दिल्ली से यहाँ आया तो TGT की वैकेंसी सुन रहे थे कि आ रही है, और रात में पढ़ रहे थे। तो 12 बजे रात में धातु रूप शब्द रूप वैसे ही क्लिष्ट लगता है, सभी को लगता है जी। तो मैं वीडियो देख रहा था ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके, तो मुझे आपका एक वीडियो दिखाई दिया और इतना अच्छा से उसी वीडियो से समझ में आ गया कि लगा कि अगर मैं वहां पर साक्षात चला जाऊंगा तो कितना समझ में आएगा। जब 15 और 20 मिनट के वीडियो में उसमें आपका नंबर भी चलता था कि अगर आपको क्लास लेनी है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे संपर्क करिए। मैंने तुरंत तत्काल उस नंबर को सेव किया और व्हाट्सएप दिख गया उसमें कि व्हाट्सएप चलता है इस नंबर से। तो मैंने मैसेज किया कि मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या फीस है, कैसे है। तो मुझे नहीं पता थी संस्था के बारे में कि संस्था इतनी छोटी है कि गुरुजी स्वयं करते हैं और सब कुछ करते हैं। जहाँ शुरू वहीं खत्म संस्था बहुत छोटी है, आज भी छोटी है। 12 बजे रात में गुरुजी का मैसेज आ जाता है तुरंत से 2 मिनट बाद कि आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये समय है, जिस समय आपको सुविधा उस समय में आके क्लास ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि गुरुजी नहीं होंगे, कोई और होगा जो कितनी कोई सर्विस मिली। हाँ, कोई बच्चों में संयोग महज था, बाकी मैं घोषित लापरवाह हूँ। बच्चे फोन करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन जवाब देता हूँ, जो कि गलत है बच्चों, उसको सुधार कर रहा हूँ। लेकिन ये संयोग था कि इन्होंने ऐसा किया और मैं तुरंत रिप्लाई दिया। इनको लगा बहुत तगड़ी कोचिंग है, बहुत ये है वो है। लेकिन हाँ, इनका रिजल्ट आ गया। टारगेट हमारा है कि 10,000 बच्चों को सफल कर दें। लगभग 3-3.5 हजार बच्चे पहुंच चुके हैं। बाकी ईश्वर की कृपा 207 बच्चे केवल बिहार में हैं। आइए आगे चंदन जी से जानते हैं। हाँ, तब चंदन जी फिर उसके बाद गुरुजी, जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि नाम इतना है। मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ग्रेजुएशन में भी, तो बहुत नाम सुना था कि व्याकरण के मामले में आरके सर। वास्तविक रूप से आके देखा तो गुरुजी तौलिया पहन के और बनियान पहन के ऑफिस में ही बैठे हुए थे। तो मैंने बताया गुरुजी अभी मेरे पास इतनी फीस नहीं है देने के लिए, मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा पूरी संवेदना है हमारे साथ, और जो आवश्यकता पड़े वो आप मेरे से सहयोग ले सकते हो। और उसी दिन शायद संयोग से टेस्ट हो रहा था और टेस्ट के लिए 20-20 रुपए कलेक्शन करना था। और गुरुजी ने, जबकि मेरा कोई पहचान नहीं था, मैं आया बोल दिया अगले दिन कि चंदन जी आप ये पेपर ले जाइए बांट के बच्चों को और 20-20 रुपए का कलेक्शन कर लीजिएगा। मुझे लगा कि ये क्या है, अभी मैं आया हूँ, इतने लोग हैं यहाँ पे, पुराने भी लोग हैं, एक दिन हुआ है सिर्फ, गुरुजी को इतना विश्वास हो गया कि पूरा जिम्मेदारी दे दिए। कितना क्या हुआ, कौन टेस्ट दे रहा है, किसका पैसा कलेक्ट करना है, नहीं करना है, किसको नहीं देना, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एकदम अननोन था यहाँ पे, और लिया और सबको पेपर दिया, पैसे भी एकत्रित किए और फिर लाके गुरुजी को दे दिया कि इतने पेपर गया है और इतने पेपर का इतना पैसा हुआ। फिर उसके बाद से देखा तो बाकी लोगों का यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक के माध्यम से कई लोग पढ़ा रहे थे, और गुरुजी का जो था वो कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं था। तो मैंने गुरुजी को निवेदन किया कि गुरुजी और भी जो दूर है उनको, उन बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा। यहाँ के लोग तो लाभ ले रहे हैं जो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ करिए। तो गुरुजी ने कहा अभी तो हम सोच रहे हैं। हमने कहा सोचिए नहीं गुरुजी, एक चैनल बना है उसको करिए। अब तो कहे कैसे होगा इतने बड़े पैमाने पे। हम कहे बस एक कैमरे की आवश्यकता है, सिस्टम अपने पास है, अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं लेंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। मैं रिकॉर्ड कर करके वीडियो डाल दूंगा उसमें, आप बस अपने तरफ से ओके कर दीजिए, बाकी सारा कार्य मेरा रहेगा। फिर गुरुजी लग गए उसमें और फिर धीरे धीरे ग्रो करता गया। बच्चों, ऑनलाइन में 60% तो मैं कहूँगा 60% सहयोग चंदन जी का है। आज भी हमारी समस्या सुल जाए। और जो इन्होंने कहा कि पेपर दी, देखिए विश्वास हम सारे बच्चों को करते हैं, ये बच्चों पे निर्भर करता तुम हमको धोखा दो या ना दो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो धोखेबाज नहीं होते, और प्रत्येक बच्चे को पढ़ने वाला मानता हूँ। अगर वो धोखा दे रहा, फ्रॉड कर रहा है तो क्या करेगा, अपने जीवन साथ के लिए मेरा 2-4 हजार चुरा लो भाई, क्या करेंगे। क्योंकि इतने बच्चों में हम किसी को भी चोर नहीं समझते,
लेकिन कोई चोरी चुट्टाई कर रहा है तो अपने जीवन से खेल रहा है, थोड़ा हमको भी नुकसान झेल लेंगे, लेकिन हम संशय की निगाह से खासकर पढ़ने वाले बच्चों को नहीं देखते। हाँ तब चंदन, लेकिन मेरे लिए वो पहली बार था उस तरह का विश्वास दिखाना। मैंने नाम सुना था कभी ज्वाइन नहीं किया था, और आते ही इतना विश्वास, और फिर धीरे धीरे तो घर जैसा हो गया, एकदम परिवार से जुड़ गए। चुन्नू मुन्नू, गुरु माता जी और गुरु जी की माता जी, सबके साथ एकदम घर जैसा संबंध हो गया। रात में 12-12 बजे रात तक क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करने के बाद यहाँ से घर जा रहे हैं। घर वालों को डाउट हो गया था कि क्या बात है क्या बात है, इतना समय वहाँ पे रह रहा है। लेकिन उसका आप नतीजा आप देख रहे हैं, शायद 1-2 साल में ही आपको सफलता मिल गई। बच्चों एक नियम है, 1-2 साल सफलता नहीं मिली, उनको 4 साल में मिली। मैं मानूंगा जितना लोग 4 साल में समय देते उतना इन्होंने 1.5-2 साल में दे दिया, हो गए। आप 2 घंटे देते हैं प्रतिदिन, 8 से 10 घंटा देते रहे, तो अगर काउंटिंग किया जाए जो 4 साल से पढ़ रहे हैं इनका, तो ये उनके बराबर आ गए, तो रिजल्ट आ गया। अच्छा, इनके मित्र हैं चांद मोहम्मद जी, भी जुटे हैं। पहले वही आए थे, मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धातु रूप, शब्द रूप और संख्या ज्ञान। कोई 100 तक संख्या नहीं बताता है गुरुजी, 500 तक संख्या, 1000 तक की संख्या रखवा देते हैं। हम कह मैं अभी पढ़ने के लिए। चलिए भाई चांद मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप प्रचार उचार करते रहो, कुछ हमारी भी रोजी रोटी चलती रही, समझ तो रही हुआ है। मेरे से पहले भाई प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रशांत जी वो भी बहुत मतलब सज्जन और शरीफ हुए। तो प्रशांत मिश्रा भी आप देखेंगे तो देखिए, थोड़ा सा मैं घर बनवा रहा हूँ। जितने बिहार में लोग हुए हो, 3 कैटेगरी हमारे पास है। एक तो है भाई जिनको बहुत दिक्कत है, तो उनसे कहेंगे हमको उधार दे दो। एक ऐसे गुरुजी उतनी दिक्कत नहीं जितना हम शो कर रहे हैं, तो उनसे कहेंगे भाई तुम भी उधार दे दो, बाद में आप कहोगे इतना गुरुदक्षिणा इतना कर दे, जो आप कहो मान ले। और तीसरे जो ईश्वर कृपा से भाई पैदाइशी संपन्न है और लगातार संपन्नता पा रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा तगड़ी गुरुदक्षिणा दे दें। अब आप जिसमें अपने आप को समझो। हाँ, उद्देश्य और रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि मुझे पैसा देने में कोई नैतिक दबाव मत दीजिएगा कि आपको सब्जी नहीं, दूध का नहीं, शादीशुदा हम बच्चे की फीस का है, सबके खर्चे आते हैं, तो उसको खुल के जी बड़े भाई बता दीजिए गुरु जी ये दिक्कत है, आप हमसे उधार ही ले लीजिए या हमसे इतने तक की सहयोग कर लीजिए। तो कभी भी नैतिक दबाव में नहीं कि वो इतना दे रहे हैं तो हम इतना क्यों दें, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो वो चलता रहता है। ये हमारी अपनी सोचना थी। चंदन जी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे गड़बड़ क्या लगा? अच्छे में गुरुजी कोई तुलना ही नहीं है। व्याकरण एक दृष्टिकोण जो होता है, बड़ा भय होता है लोगों को, व्याकरण बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है व्याकरण। मेरा लोग यहाँ पर आते हैं तो यही सोच के आते हैं उद्देश्य के साथ कि गुरु जी से व्याकरण पढ़ लेंगे, साहित्य हम अपना मेरा सही है और कुछ होगा तो हम सही कर लेंगे। पर साहित्य में जो व्याकरण दिखाया जाता है वो अद्वितीय होता है। हाँ, व्याकरण तो व्याकरण है ही, व्याकरण तो धारा प्रवाहिता है। साहित्य में जो व्याकरण देख के जो याद हो जाता है वो चीज कभी आपको और कहीं नहीं बच्चे कहते हैं केवल व्याकरण तो हम जानते हैं, अपने पैर अपने गले कुल्हाड़ी माने 2-4 हजार बच जाए। साहित्य में व्याकरण दिखाने लगता है तो फिर वो नीरस कर देता है विषय को, लेकिन व्याकरण के साथ साहित्य को जब जोड़ देते हैं तो वो सरस हो जाता है और बहुत आनंद आने लगता है। और ऐसी ऐसी चीजें कभी कभी सोते सोते याद आती है तो लगता है कि यार ये तो ट्रिक है, या कोई भी कुछ पूछता है उस विषय में उसको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि कितना ट्रिक याद करके रखे हो, तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक भर के एकदम कूट कूट के भर दिए, ट्रिक याद, लेकिन याद नहीं किया है किसी ने। वो सुनते 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 श्रवण मात्र से वो संस्कार बन गया। जहाँ पढ़ा रहे वहाँ बच्चे क्या कहते हैं, खटाक से निकल जाता है। गुरुजी वहाँ पे बच्चे को तो मतलब बहुत ही आपकी कृपा है और गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मतलब बहुत लगाव हो गया है। 2-3 महीना हुआ बच्चे मतलब क्या कहते हैं, मजा आ रहा है कि अच्छे टीचर आए, बहुत आनंद आ रहा है। और वहाँ पे लगभग 13 बच्चों को वहाँ ABCD संस्कृत का नहीं पता था, आज वहाँ के बच्चे वर्णमाला और संधि और समाज के विषय में जान गए और लोग प्रश्न हल कर लेते हैं उसका। ये मेरे लिए गुरुदेव की बहुत अच्छी कृपा रही। मैं बिहार सरकार को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने योग्य टीचरों की नियुक्ति की और शीघ्रता की। इसके लिए मैं एक बार फिर से बिहार सरकार को साधुवाद देता हूँ और उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी पहल थी बिहार सरकार की। तो चंदन जी और कुछ कहना चाहेंगे? गुरु जी को वही एक निवेदन करना चाहूंगा, आदेश तो नहीं दे सकता है, हमारे गुरु जी है, लेकिन गुरु जी थोड़ा समय का अनुपालन नहीं कर पाते हैं सही से और बहुत जल्दी कक्षा में जो ऑफलाइन कक्षा होती है उसमें उपस्थित नहीं पाते हैं। और PGT की जो सायकालीन कक्षा चलती थी 9 से 10 या 8:30 से 9:30, वो कक्षा भी पूर्णतः स्थगित हो गई। 9 से 10 अच्छा चलाए, जिससे हम लोग जो
अब दूर चले गए हैं, हम लोग को भी लाभ मिलता रहे और ऐसा ना हो कि हम दूर चले गए। आज भी मैं सुनता था कि गुरुजी बहुत खून पीते, ये है वो है। क्लास में पढ़ना तो बाद की बात है, समय कट जाता है, दूर से लोग कैसे सुनते होंगे। लोग कहते थे कि मैंने फोन पे खुद ही सुना था कि भोजन बनाते हुए भी लोग आपका वीडियो चला के सुनते रहते हैं और भोजन बनाते रहते हैं। अब वो हंसता हूँ मैं, याद आता है भोजन बनाते समय, और सही में मैं भी क्लास देखता रहता हूँ गुरु जी की, तो हंसी आती है कि लोग कहते थे तो मुझे बुरा लगता था। अब वही काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो भैया ये थे चंदन जी, चंदन चतुर्वेदी। अब कॉलेज का नाम एक बार फिर से ले लीजिए। उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सलैया मदनपुर ब्लॉक में है और डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद है। औरंगाबाद बिहार में ही। जी। तो कॉलेज का नाम वही जो कहे वही अपग्रेडेड हाई स्कूल सलैया। सलैया जी। सलाई बनी है। सलैया क्या तहसील है कि सलैया गांव है और मदनपुर ब्लॉक है। मदनपुर ब्लॉक और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो चंदन जी हम लोग विदा लें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नित्य नूतन प्रगति करें, बस साल 2 साल में उत्तर प्रदेश आ जाए, इन शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष।